एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। अस्सलाम वालेकुम। कैसे आप सभी? उम्मीद करती हूँ आप लोग बहुत 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 अच्छे से होंगे। और यहाँ पे आप सभी देख सकते हैं ये है सोशल स्टडीज़ का लास्ट पार्ट, ठीक है, जैसे कि यहाँ पे मैं लिख चुकी हूँ। और इसमें आप सभी को सब्जेक्टिव क्वेश्चन देखने को मिलेंगे जो कि यहाँ पे नहीं लिखा हुआ, बट मैं बता दी हूँ, ठीक है। तो जितने भी क्वेश्चन होंगे, जितने नहीं बट 15 तो क्वेश्चन मैं कराऊंगी ही। तो इसमें 15 क्वेश्चन आप लोग ज़रूर याद कीजिए, याद मत कीजिए, बस 2-3 बार आप लोग रीड कर लीजिए, आप लोग के माइंड में फिट हो जाएगा, ठीक है। अगर माइंड कमज़ोर है तब आप लोग को 4-5 बार रीड करना होगा। क्लियर? तो चलिए मैं आप लोग को जल्दी से सारे क्वेश्चन करा देती हूँ और वीडियो को समाप्त करती हूँ। यहाँ पे मैं आप लोग को जल्दी से सारे क्वेश्चन करा देती हूँ। यहाँ पे मैं आप लोग को क्वेश्चन कराऊंगी, आंसर यहाँ पे दिए हुए हैं। क्वेश्चन आंसर दोनों मैं नहीं करा रही, सिर्फ क्वेश्चन बनाऊंगी, बिकॉज अगर क्वेश्चन आंसर दोनों साथ में अगर बनाते हुए चलूंगी तो वीडियो काफ़ी लंबी हो जाएगी। और आप लोग क्या करते हो, वीडियो को स्किप कर देते हो, देखते हो वीडियो काफ़ी लंबी बनी हुई है, इसका मतलब बकवास किया गया होगा, छोड़ देते हो, चलते बनते हो। चाहते हो एग्जाम में बहुत अच्छे नंबर आए, लेकिन पढ़ना नहीं है, सिर्फ एग्जाम में अच्छे नंबर ही लाना है आप लोगों को। तो ऐसा नहीं चलता, ठीक है। मैं हर एक वीडियो डालती हूँ, उसके बाद मैं 1-2 दिन बाद एनालाइज भी करती हूँ कि हाँ बच्चे लोग देख रहे हैं या नहीं देख रहे हैं वीडियो, तो वहाँ पे मालूम चलता है आप लोग कितने अच्छे से पढ़ रहे हो, ठीक है। तो इसीलिए मैं यहाँ पे काफ़ी लंबी वीडियो नहीं करूँगी, सिर्फ क्वेश्चन बताऊँगी, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, और आंसर यहाँ पे बताऊँगी। थोड़ा तो आप लोग को पढ़ना ही पड़ेगा, बिना पढ़े कुछ भी नहीं होने वाला। तो सवाल 1 देखिए, शहरियों की किसी 4 तरह की आज़ादी के इख्तियारात को बयान करें, ठीक है। तो यहाँ पे देखिए यहाँ पे देखिए चारों नाम दिए हुए हैं, 1 2 3 4, ठीक है। फिर सवाल 2 देखिए, जमहूरियत में सियासी पार्टियों की क्या अहमियत है? क्या अहमियत है? तो यहाँ पर पढ़िए और देखिए क्या अहमियत है। फिर सवाल 3 देखिए, सवाल 3 यहाँ पे क्या कह रहा है, हिंदुस्तान में कायम बेरोजगारी के 4 वजूहात बताएं, ठीक है। तो चारों आप लोग यहाँ पर बता देंगे, चारों यहाँ पे दिया हुआ है। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, सवाल 4, यहाँ पे क्वेश्चन दिए हुए हैं, उसके आंसर भी दिए हुए हैं, कहीं भी ढूंढने की जरूरत नहीं है आप सभी को। तो यहाँ पे आप सभी देख सकते हैं क्वेश्चन क्या है, पंचायत समिति के 4 कामों का जिक्र करें, ठीक है। तो यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं मंदरजा झेल दिया हुआ है, इब्तदाई तालीम का इंतज़ाम करना, ठीक है। इस तरह से आप लोग देख लीजिए, पढ़ लीजिए। फिर यहाँ पे आप लोग देखिए क्वेश्चन 5, यहाँ पे क्या कह रहा है, सदर का इंतखाब किस अदारा के ज़रिए होता है और उस अदारे के मेंबर कौन होते हैं, इंतखाब किस कायदे से होते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे आप लोग पढ़ के समझ सकते हैं। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, सवाल 6 क्या है, पार्लियामेंट का क़याम किस तरह होता है, पार्लियामेंट के मेंबरों के इंतखाब के तरीके बताएं, ठीक है। तो यहाँ पे आप लोग पढ़ेंगे तो सारा कुछ समझ में आ जाएगा, रटने की ज़रूरत नहीं है आप लोगों को कुछ भी। फिर देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन, सवाल 7, लोक अदालत क्या है, ठीक है। लोक अदालत क्या है, उसकी शुरुआत कब और कैसे हुई, ठीक है। शुरुआत कब और कैसे हुई, यहाँ पे आप लोगों को बताना है, ठीक है। तो यहाँ पे आप लोग जवाब देख सकते हैं, लोक अदालत एक ऐसी अदालत है जहाँ गरीबों और पिछड़े तबका के लोगों को, यहाँ पे आप लोग पढ़ के समझ लीजिए, क्लियर। फिर देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन, सवाल 8 क्या कह रहा है, मसावत के 4 इख्तियारात का जिक्र करें, ठीक है। तो यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं, लिखा हुआ है 1 में कानून की नज़र में मसावी, फिर वहाँ पे देखिए नंबर 2 में दिया हुआ है समाजी बराबरी, फिर नंबर 3 मौक़े की बराबरी, और यहाँ पे है नंबर 4 छुआछूत का खात्मा, ठीक है। तो ये चारों आप लोग पढ़ लीजिएगा, ये सब होता क्या है सारा कुछ। फिर देखिए सवाल 9, मकामी हुकूमत के 2 फ़ायदों को बयान करें, ठीक है। 2 फ़ायदे क्या क्या हैं, तो यहाँ पे आप सभी देख सकते हैं। सबसे पहला फ़ायदा है जमहूरियत की हिफाजत, वो क्या है पढ़िए समझिए। फिर यहाँ पे देखिए दूसरा क्या फ़ायदा है, तो मुल्क की तरक्की में मदद करना, ठीक है। फिर देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन, तो यहाँ पे क्वेश्चन क्या कह रहा है, शहरी बनने के लिए 4 शराइत को बयान करें, ठीक है। तो यहाँ पे आप सभी देख सकते हैं, रियासत की मेम्बरी, फिर दिमागी तौर पर तंदुरुस्त, ये सारा कुछ आप लोग पढ़ लीजिए। फिर देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन, सवाल नंबर 11, ठीक है। तो यहाँ पे क्वेश्चन कह रहा है, पार्लियामानी और सदारती हुकूमतों में फ़र्क वाज़ा कीजिए, ठीक है। दोनों में डिफ्रेंशिएट करना है, तो आप लोग लिख देंगे दोनों क्या होता है। फिर यहाँ पे देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन, सवाल नंबर 2, 2-3 क्वेश्चन अभी और मैं कराने वाली हूँ, सदर को किस तरह अपने ओहदे से बरतरफ किया जा सकता है, तो यहाँ पे आप सभी देखिए सारा कुछ यहाँ पे लिखा हुआ है। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, सवाल 13 यहाँ पे क्या कह रहा है, आज़ादी हासिल करने के बाद औरतों की बेदारी के लिए उठाए गए 4 इक़दामात को बयान करें, ठीक है। तो यहाँ पे आप लोग चारों लिख देंगे 1 2 3 4 करके। फिर यहाँ पे देखिए सवाल 14 क्या कह रहा है, मसाली शहरी के किसी 4 खूबियों को बयान करें, ठीक है। तो चारों खूबियों के बयान अच्छे से आप सभी कर देंगे। फिर देखिए सवाल 15, इसके बाद दूसरा कोई सवाल नहीं आएगा। तो सवाल 15 यहाँ पे क्या कह रहा है, हिंदुस्तान में गरीबी के 4 वजूहात का जिक्र करें, ठीक है।
तो यहाँ पे आप लोग जवाब देख सकते हैं, सारा कुछ यहाँ पे दिया हुआ है। तो ये था कुछ 15 सब्जेक्टिव क्वेश्चन। उम्मीद करती हूँ समझ में आया होगा कौन कौन से इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और इसमें से एग्जाम में आ सकते हैं। ये सारे कंप्लीट कर लेने के बाद सोशल स्टडीज़ का जितना पार्ट में डाली हूँ सारा पार्ट आप लोग देखने के बाद PYQs ज़रूर करें, ठीक है। उसका मैं आप लोग को ऑलरेडी करा चुकी हूँ, ठीक है। और आप लोगों ने कहा था कि सॉल्यूशन भी कराने के लिए, यानी कि क्वेश्चन का आंसर भी PYQs वाला कराने के लिए, क्योंकि मिल नहीं रहा है आप सभी को आंसर। तो मैं कोशिश करूँगी कि सारे जितना भी पेपर है मौलवी का प्रीवियस ईयर उसका मैं क्वेश्चन आंसर दोनों ही डालूँ। फिलहाल तो क्वेश्चन मैं प्रोवाइड करा दी हूँ, आंसर भी मैं जल्दी वहाँ पे डाल दूँगी, ठीक है। तो मिलती हूँ दूसरे वीडियो में। वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, कमेंट करके ज़रूर बताएं कि वीडियो कैसी लगी।